हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th और 10th दोनों क्लास का। ठीक है, क्लास 9th और 10th इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों क्लास में आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है और ये आपका बेसिक क्लास है, फंडामेंटल क्लास है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आज के क्लास में जो हमारा टारगेट है ये हमें सीखना है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, हम पॉलिनोमियल कहेंगे किसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। ठीक है, जो पॉलिनोमियल होता है वे कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, तो एक वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो कांस्टेंट कहने का मतलब कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, वे सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे मान करके चलिए एग्जांपल के तौर पे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 12 है, ये सभी आपके कौन से टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये आपके कौन से टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। सेकेंड हम बात करते हैं वेरिएबल की। किसकी बात करते हैं, वेरिएबल की। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल कहने का मतलब जिसका मान हमें पता नहीं हो, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं हो, वे अलग अलग नंबर पे रखने के बाद उसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जनरली जो आपको देखने के लिए आपकी बुक में मिलेगा या आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो वेरिएबल हमारा होता है एक्स, वाई, जेड या आपको टी के रूप में देखने के लिए मिलेगा, ये वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म को जब हम मिला देते हैं, अच्छे से सुनिएगा, जब कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म को हम मिला देते हैं तो वे हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना और पॉलिनोमियल को अच्छे से समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कि ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म और ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल टर्म का एक रिलेशन बन जाता है। रिलेशन कहने का मतलब ये जो रिलेशन हमारा बनेगा ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक टर्म है। और यदि हम इसके साथ क्या लगा दे, 2 लगा दे, क्या लगा दे, 2 लगा दे, तो इस दोनों का रिलेशन बन गया। किस चीज़ का रिलेशन बन गया, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म और ये जो x आपका वेरिएबल टर्म है इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, यदि आपको कहीं देखने के लिए मिले 2 माइनस वाई या y माइनस 2, तो यहाँ पे इस दोनों के बीच हमने एक संबंध यानी कि एक रिलेशन बनाया। ठीक है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल टर्म के बीच में हमने एक रिलेशन बनाया। वे रिलेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है कि कोई कांस्टेंट टर्म, कोई हमारा कांस्टेंट टर्म और कोई हमारा वेरिएबल टर्म, ठीक है, कोई हमारा वेरिएबल टर्म, इस दोनों के बीच में हम एक रिलेशन बनाते हैं, यही हमें हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक क्लास 8 तक जो है आपको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए था। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जो हमारा होता है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल भी एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कुछ आपका क्या होता है, एक पावर होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, चलिए देखते हैं, इसको नोट कीजिए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि देखो, जैसे हमारा कोई ax² इस प्रकार से आपको कहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और ये x हमारा क्या है, ये जो x है ये हमारा वेरिएबल टर्म है। क्या है, वेरिएबल टर्म। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इसको हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो जो पॉलिनोमियल होगा उसमें आपका कांस्टेंट टर्म का रिलेशन किसके साथ होगा, वेरिएबल के साथ होगा, और वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, पावर होगा। तो पावर कहने का मतलब वे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलो 3x है,
ठीक है, ये आपका क्या है 3x है। तो यहाँ पे पावर हमारा कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है, पावर हमारा कितना छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है, जिसे मान करके चलिए 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, तो इसमें पावर हमारा कितना है 2 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है, और वेरिएबल टर्म क्या है x है, x हमारा क्या है वेरिएबल है, और 3 क्या है कांस्टेंट है, और 3 ये 2 क्या है हमारा पावर है। तो यही हमारा क्या कहलाता है पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो वे आपका कुछ इस प्रकार से हो, यानी कि ax का पावर n कहने का मतलब पावर हो गया, और a कहने का मतलब कांस्टेंट हो गया, और x कहने का मतलब वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम पॉलिनोमियल को जनरली जो आपके बुक में लिखा हुआ रहता है वही किस प्रकार से रहता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पॉलिनोमियल जो आपके बुक में लिखा हुआ होता है वे आपका कुछ यूं होता है, वे आपका जो है रहता है a0 प्लस a1x, ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं a0 a1x, उसके बाद प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यों हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपका आगे जो है, इसी तरह से ये आपका आगे जो है चलता चला जाएगा, ठीक है, ये आपका आगे चलता चला जाएगा, और प्लस an x का पावर n, ठीक है, an x का पावर n हो जाएगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा आपका इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ रहेगा। कहने का मतलब a0 आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये तो आपका इस प्रकार से 2x स्क्वायर प्लस 3, या कहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाए 2x प्लस 4, कहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाए 5 माइनस y, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये सारा का सारा हमारा क्या है एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो है आपका ये रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है कि देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद ये क्या है आपका पावर है, और इसके बाद ये x क्या है वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका क्या है वेरिएबल है। तो इसमें कुछ ना कुछ आपका क्या है मतलब कि ये आपका एक पॉलिनोमियल के प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो a0 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो a0 हमारा क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं पॉलिनोमियल में इस टर्म की, ठीक है। अब देखो इस टर्म को यदि a2x स्क्वायर प्लस a0 लिख दिया जाए, तो a0 के जगह पे कुछ वैल्यू हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट यदि 3 है प्लस, अब देखो a2 है तो a2 के जगह पे मान के चलो 4x स्क्वायर, इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल का रूप हुआ। तो ये जो आपको एक सांचा बनाया गया है, ये जो आपका लिखा गया है, ये आपको पॉलिनोमियल यानी कि इस तरह से आपको देखने के लिए कहीं भी मिल सकता है। ये तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हो सकता है बाय क्वाड्रेटिक होगा, हो सकता है आपको क्यूबिक होगा तो आपको इस प्रकार से 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इस प्रकार से हो जाएगा। तो सारा का सारा जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, इसी फॉर्म में आपका क्या है लिखा गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यही आपका क्या है पॉलिनोमियल का रूप है, और ये पॉलिनोमियल जो है अलग अलग प्रकार से लिखे हुए होते हैं। अब इसका हम पॉलिनोमियल का जो है टर्म के आधार पे नाम देंगे, उसके बाद पावर के आधार पे नाम देंगे। तो चलते हैं देखते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले आपको कहीं पे यदि देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, देखने के लिए कहीं पर मिल जाए कि px इजकल टू 5x स्क्वायर, px इजकल टू 5x स्क्वायर, तो बच्चों ये तो हमारा एक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा पावर भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, सभी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपका जो 5x स्क्वायर है, ठीक है, 5x स्क्वायर है, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या है आपका 5x स्क्वायर। तो ये जो 5x स्क्वायर है, यहाँ पे ये x का वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, x का वैल्यू चेंज हो सकता है। और देखिए यहाँ पे जो आपका ये 5 दिया गया है, ये आपका कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है,
इस कांस्टेंट टर्म को हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि पूछा जाए आपको 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो इसमें पूछा जाएगा कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट हमारा है वे कितना है? 3 है। यदि पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो हम कितना बोलेंगे? -3 है। तो आपका जो ये वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ में जो आगे लगा हुआ होता है वे उसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ये जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल से पहले जो भी कांस्टेंट टर्म लगा होता है वे उसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल बहुत हद तक यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब इसके ये पावर और इसके जो है टर्म के आधार पे इसका हम नामांकन करते हैं और आपको बताते हैं कि अलग अलग इसे किस प्रकार से बोला जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की। किस चीज़ की? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पे देखो, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल जो होता है ये हमारा क्या होता है? तो कहने का मतलब कि कोई हमारा यदि पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे मान करके चलो ये पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यदि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 है, कहीं पे आपका 2x प्लस 3 दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको अलग अलग पॉलिनोमियल लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें यदि बात किया जाए डिग्री की, यानी कि इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री कितनी है, तो जब डिग्री की बात की जाएगी तो डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होता है वे उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। उसके वेरिएबल का क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है। तो देखो इस वाले में, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारा कितना है? तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं कि x का हाईएस्ट पावर कितना है? तो x का हाईएस्ट पावर आपका कितना है? x³ है। तो डिग्री हम कितने बोलेंगे? 3 बोलेंगे। अब इस वाले टर्म में देखो, ठीक है, इस वाले में जो हाईएस्ट पावर है x का कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो हम डिग्री कितना बोलेंगे? 2 बोलेंगे। इस वाले टर्म में जो हाईएस्ट पावर है x का कितना है? 1 है। तो डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि डिग्री कहने का मतलब ये हुआ जो हाईएस्ट पावर होगा उस पॉलिनोमियल का। जैसे ये पॉलिनोमियल है, देखो यहाँ पे क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, x का पावर 1 भी है, लेकिन सब में सबसे ज़्यादा पावर कौन है? 3 है। तो इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यही हमारा होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया। और इसी डिग्री के आधार पे हम पॉलिनोमियल का नाम भी देते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमारा डिग्री का नाम होता है। एक तो हम टर्म के आधार पे उस पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, एक जो है हम डिग्री के आधार पे देते हैं। ठीक है, तो पहले हम टर्म के आधार पे देखेंगे और उसके बाद हम डिग्री के आधार पे देखेंगे, दोनों एक साथ ही देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जो पॉलिनोमियल्स होता है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि पॉलिनोमियल को 2 आधार पे बोला गया है, नाम अलग अलग दिया गया है। एक पहला हमारा क्या है? एक तो हम टर्म के आधार पे उसके नाम को देते हैं, दूसरा हम उसके डिग्री के आधार पे उसके नाम को रखते हैं। तो सबसे पहले मोनोनोमियल होता है हमारा। मोनोमियल क्या होता है? मोनोनोमियल कहने का मतलब कि जब हमारा टर्म कितना हो? टर्म हमारा एक हो। ठीक है, टर्म हमारा कितना हो? सिर्फ एक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो 2x स्क्वायर है तो इसके साथ कोई और नहीं लगा हुआ है। तो टर्म कहने का मतलब कि ये जैसे है, इसके साथ एक और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यदि लगा हुआ होगा तो वे टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है? 2x स्क्वायर है, इसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई भी नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा मोनोनोमियल कहलाएगा। अब देखिए बाइनोमियल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x³ प्लस 3 हमारा है। तो ये वाला और ये वाला 2 टर्म हमारा है। एक टर्म क्या है आपका? तो एक तो टर्म ये है और दूसरा टर्म कौन है? ये है, और बीच में जो है इस दोनों टर्म को एक साथ करने वाला कौन है? प्लस है। तो ये हमारा कितना टर्म हो गया? 2 टर्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम
ठीक है, बायनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? बायनोमियल कहेंगे। ठीक है, टर्म कितना है इसमें? 2 है। अब यहाँ पे देखिए, एक टर्म आपका ये हो गया, फिर प्लस का चिन्ह, दूसरा टर्म ये हो गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, और ये आपका क्या हो गया? तीसरा टर्म। तो यहाँ पे आपका टर्म कितना है? 3 टर्म है, और इस तीनों टर्म को अलग करने वाला कौन है? ये प्लस है। ठीक है, तो टर्म कितना है? 3 है। जब टर्म हमारा 3 टर्म होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात टर्म के आधार पे कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जो पोलिनोमियल होता है, उस पोलिनोमियल को टर्म के आधार पे हम कैसे नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री के आधार पे। तो डिग्री के आधार पे सबसे पहले आपका आता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल हमारा क्या होता है? जैसे आपका 3x + 4 है। ठीक है, 3x + 4 है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी, ठीक है, यहाँ पे जो डिग्री होगी वे कितनी होगी? डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि डिग्री क्या होता है? जो x होता है, x का जो हाईएस्ट पावर होता है उस पोलिनोमियल में, किसी भी पोलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है? डिग्री होता है। तो ये 3x + 4 में हाईएस्ट पावर कितना है? डिग्री 1 है, तो डिग्री कितना? 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2x² + 3x - 9। ठीक है, ये आपका जो है इसमें डिग्री कितनी है? तो डिग्री 2 है। तो जब बच्चों डिग्री 2 हो जाएगी तो हम कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे? हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डिग्री कहने का मतलब कि जो पोलिनोमियल है उसमें x का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर। तो इसमें इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना हमारा है? 2 है। चलिए तीसरा हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपका कुछ यूं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका डिग्री कितना है? तो डिग्री आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिग्री? डिग्री आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब बच्चों बात करते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? देखो, जब हमारा डिग्री कितना हो जाए? जब हमारा डिग्री 4 हो जाए, डिग्री हमारा कितना हो जाए? 4 हो जाए, तो क्या हो सकता है? तो देखो, 4x का पावर 4 - 3x³ + 2x, ठीक है, 2x² + 6x - 18। ठीक है, ये हमने एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जिसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। इस पोलिनोमियल का वेरिएबल पर का हाईएस्ट पावर, यानी कि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब हम वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिए इसे। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल की। ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की। ठीक है, देखिए कोई पोलिनोमियल हमारा लिखा हुआ है इस प्रकार से x² + 3, ठीक है, x² + 3 या 2x² + 3। तो इस 2x² + 3 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, px = 2x² + 3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? px = 2x² + 3। तो px = 2x² + 3 कहने का मतलब क्या होता है? तो इसके कहने का मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल इन x, ठीक है, पोलिनोमियल इन x कहने का मतलब कि x के वैल्यू में यहाँ पे हम यदि कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा क्या निकलेगा? एक वैल्यू निकल करके आएगा। जैसे मान करके चलो px = 2x² + 3 दिया हुआ है। यदि हम 1 पुट करें, x के जगह पे 1 पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 × 1 का स्क्वायर + 3 एक वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है, क्या वैल्यू निकल करके यहाँ पे आ रहा है बच्चों? देखो 2 + 3 यानी कि 5,
तो x यहाँ पे जो हमारा है, ठीक है, इस पोलिनोमियल में जो ये x है, इस x में हम यदि किसी वैल्यू को रखते हैं तो जो हमारा पोलिनोमियल है उस x के जगह पे उस सभी चीज़ों को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे हमारा एक वैल्यू निकल करके आएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान करके चलिए हमने P2 रखा, तो P2 रखने के बाद यानी कि 2 रखने के बाद हमारा वैल्यू इसका कितना आएगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल का कितना आएगा। तो देखो ये जो पोलिनोमियल है 2x² + 3, तो यहाँ पे हम 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि हम यहाँ पे रखेंगे 2 × 4 + 3 यानी कि 8 + 3 = हमारा कितना आएगा 11। तो हम कहेंगे कि इस वाले पोलिनोमियल में 2 रखने पे वैल्यू हमारा कितना आता है, 11 आता है। इस वाले पोलिनोमियल में 2 रखने पे वैल्यू हमारा कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। इस वाले पोलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखने पे हमारा वैल्यू निकल करके 11 आएगा। तो यही हमारा वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाता है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, x के जगह पे कोई नंबर को पुट कर रहे हो और उसके बाद उस नंबर को आप क्या कर रहे हो, उस वाले पोलिनोमियल में भी रख रहे हो और जाकर के आपका एक वैल्यू निकल के आता है। अब देखिए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल कहने का क्या मतलब है, तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल कहने का मतलब है कि Px = 0, Px = हमारा 0 जब आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल है। नहीं समझे तो समझ लीजिए। जैसे मान के चलो Px = हमारा दिया गया है कुछ भी 2x² + 3 या 2x + 3। अब इस x के जगह पे हम क्या पुट करें, इस x के जगह पे अच्छे से सुनना, इस x के जगह पे हम क्या पुट करें कि ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कि हम क्या पुट कर सकते हैं कि ये हमारा 0 हो जाएगा। x + 3 थोड़ा सा समझाने के लिए x + 3 रखते हैं। तो देखो यदि हम यहाँ पे -3 रख दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो -3 + 3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 कितना निकल के आएगा, तो हमारा 0 निकल करके कितना आएगा, -3, ठीक है। ये हमारा 0 निकल करके कितना आएगा, -3। और हमेशा लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 निकल करके आ सकता है। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे दिया जाए, जैसे मान के चलो Px = 3x² + 1, ठीक है, 2x² + 4 दे दिया गया, ठीक है। अब कहेगा कि बताइए इसका जो है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगा, यानी कि इस वाले जगह पे हम क्या रखें जो हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाए। तो माइंड लगाइए, माइंड गेम चलाइए। तो देखो सबसे पहले यदि हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हम 1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो देखो 2 × 1 का स्क्वायर -4, तो क्या हो जाएगा P1 = 1 पे नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा चलो ये 2x² - 4 है, तो 2x² - 4 = 0, तो x² = 4, तो x² = 4/2 यानी कि 2x = +2 और -2। यानी कि जब हम x का वैल्यू +2 और -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं +2 और -2 पुट करने पे क्या होता है। तो देखो +2 पुट करने के बाद 2 × ठीक है 2 का स्क्वायर -4 √2, सॉरी यहाँ पे √2 हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ जाएगा यदि हम 8 रखें, यहाँ पे 8 रखते हैं, ठीक है। रूट में अभी बस आपको समझाना है, इसलिए छोटा से छोटा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। यदि 8 हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा 2x² = 8, x² = 8/2, कैंसिल आगे 4, यस। तो ये हम एक मतलब कि आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए इससे पहले वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें आपको रूट आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो देखो ये हमारा है और इसका हमें क्या करना है, 0 लाना है। तो यदि हम 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -8, तो ये हो जाएगा 8 - 8 = 0। एक तो हमारा 2 पुट करने पे 0 आ रहा है, दूसरा हमारा यदि हम -2 पुट करें इसमें तो 2 × -2 का स्क्वायर -8, तो हो जाएगा 2 ×
4 माइनस 8 यानी कि 8 माइनस 8 इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, एक माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते हैं, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको दूसरा तरीका यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से दूसरा जो फार्मूला के विधि से भी आप निकाल सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो कितना होता है, 1 होता है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका नंबर ऑफ जीरो कितना होता है, नंबर ऑफ जीरो 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो जो है आपका लीनियर के लिए कितना हो जाता है, सिर्फ 1 होता है, और क्वाड्रेटिक के लिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाता है, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। बाय उसके बाद क्यूबिक के लिए 3 हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक के लिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ से आप क्लास 9 के जो बच्चे हैं उनका जो है पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बस इतना पे आपका बन जाएगा, और जो CBSE बोर्ड के 10th के बच्चे हैं तो उनका जो है समझो अभी एक चैप्टर में एक क्लास और आना बाकी है जो कि ग्राफ से रिलेटेड होगा। जब हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्म को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद आप एक्सरसाइज पहला जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।